अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आपके साथ अब ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी मज़े की एक रेसिपी शेयर करूंगी। कच्चे आम की रेसिपी है, बहुत मज़े की ये चटनी है, रेसिपी है। देखें इसका जो कलर है, जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये खट्टी मीठी और बहुत ही मज़े की बनती है। अक्सर लोगों से ये कुछ गल गल जाती है और मिक्स सी हो जाती है, जो इससे लुक नहीं देती, जिसकी शाइनिंग ही नहीं देती। तो आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है और फिर आप इंशाल्लाह ऐसे बनाएंगे। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये वाली खट्टी मीठी चटनी कैसी बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये कच्चे आम की, कच्चे कैरी की हमने रेसिपी बनानी है, यानी कि हमने चटनी बनानी है खट्टी मीठी। उसके लिए आपको बहुत जो होता है ना सफ़ेद वाला कच्चा आम, वो नहीं चाहिए जो अचार वाला होता है। इसके लिए आपको ऐसा आम चाहिए जिसके अंदर से जो गठली है, जो गठली है, जो अंदर से गुठली जो निकलती है वो सख्त ना हो, यानी कि छुरी से कट जाए, तो इसकी अच्छी खट्टी मीठी वाली बनती है। देखिए आप, इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ये ऑरेंज ऑरेंज यानी कि मैंगो टाइप इसका कलर निकल रहा है, येलो येलो सा। देखें अगर ये बिल्कुल वाइट हो तो फिर ये इसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो ये थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी है। तो देखिए इस तरह से, देखिए इसकी जो गुठली है अंदर से बिल्कुल बहुत छोटी सी है, जो साथ छुरी के साथ ही कटिंग हो रही है। तो यानी कि परफेक्ट हमारी खट्टी मीठी चटनी के लिए है। तो आप इसकी इस तरह से कटिंग कर लें सारी। पहले साथ से इसको उतार दें आप इस तरह से। तो ये देखिए सारी इसकी जो अंदर से इसकी जो गरी तक है, वो जो अंदर से होती है गठले की, वो भी सही है। इस तरह से आप इसकी सारी ही ऐसे साथ से उतार दें ताकि हम इसकी अच्छे से बना सके चटनी। तो देखिए इस तरह से सारे इसके मैंने निकाल दी, इसकी सारी जितनी भी थी ऊपर से आम मैंने इसका निकाल दिया इस तरह से। छुरी के साथ सारा होता है। देखिए आप इस तरह से इसकी बारीक बारीक कटिंग करें, बहुत मोटी नहीं, आपने बारीक इतनी भी नहीं करनी कि बिल्कुल ही बारीक, लेकिन ये होनी बारीक ही चाहिए। देखिए इस तरह से इतनी बारीक हो और इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। छोटे साइज़ का तो इतनी करें, और अगर बड़े साइज़ की तो आप फिर इतने साइज़ की कर लें। उसको अंदर से डबल कटिंग कर दें उसकी, इस तरह से सेंटर में से कटिंग करके ऐसे ही उसकी कटिंग कर लें। तो माशाल्लाह से ये कटिंग हो गई। मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आम थे कच्चे कैरी, तो उसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। दोनों को मैंने कटिंग करके रख दिया। अब आते हैं पैन की तरफ। एक मेरे पास खूबसूरत सा पैन, इसमें मैंने इस तरह से 2 टेबलस्पून के राउंड बट मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। इसके अब मैं दूसरी चीज़ें मसाले ऐड करने लगी कुछ, यानी कि 1 पिंच मैंने इसमें यूज़ किए मेथरे, यानी कि मेथी दाना, और 1 टीस्पून मैंने ऐड की है इसमें सौंफ। और इस तरह से बाकी जो चीज़ें इसमें है, ज़ीरा मैंने दरदरा से लिया है, वो भी 1 टीस्पून है। अब इनको अच्छे से ऑयल में हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इसको थोड़ी सी जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तब आपने बाकी चीज़ों का काम शुरू करो। और थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी ऐड की है। ये सारी चीज़ें अच्छा फ्लेवर देंगी। जब ज़रा से ऐसे खुशबू आनी शुरू तो आपने इसमें सारी कैरी ऐड कर देनी जो हमने कटिंग की है। ये आधा किलो के करीब हमारे पास कैरी है। तो इसको आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। जब गर्म हो जाए अच्छे से तब आपने बाकी काम करना। पहले आप इसको 5 मिनट तक पका लें। इसको अच्छे से आपने मसाले में मिक्स कर लेना है। इस तरह से जितना भी हमने मसाला इसमें ऐड किया सारा इसमें ऐड कर दें। इसका जो फ्लेवर, जब हम इसको रोस्ट करते हैं मसालों को, इस तरह से इसको पकाते हैं ऑयल में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है। और इस तरह से इसको इसमें आपने पका लेना है। अगर ज़्यादा आपकी सॉफ्ट है तो आपने इसको 2 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इस तरह से आप पकाने के बाद इसमें पानी ऐड कर दें। मैंने इसमें 1/2 कप पानी का ऐड किया है। इस तरह से 1/2 कप ऐड करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर देना है। अच्छे से इसे मिक्स करके सबको ऐसे फैला के स्प्रेड कर दें पैन के अंदर। अब इसको आप ढक्कन दे दें और इसको आपने पका लेना है लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए। लो फ्लेम पे पकाने के बाद देखिए इस तरह से, देखिए काफ़ी ज़्यादा फूल गई ऐसे कैरी। और इसको चेक कर लें माशाल्लाह से, देखिए कितनी शानदार इसकी लुक है। इसको अब आपने मीडियम पे रख के पका लेना है, क्योंकि अब ये जल्दी जल्दी पकती जाए, क्योंकि अब ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब बाकी जो चीज़ें हम इसमें ऐड करनी है वो साथ साथ करते जाएंगे और साथ चम्मच से इसको हिला के इसको पकाते जाएंगे। बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है, इतनी मज़े की कि आप इसको किसी भी खाने के साथ ऐड करके इसको खा सकते हैं। इसका मज़ा बहुत ही आएगा आपको। साथ में इसमें मैंने 1/2 कटोरी मैंने चीनी का ऐड कर दिया है। इसलिए इतनी ही काफ़ी, 1/2 कटोरी, यानी कि आपने एक जो आपकी कटोरी होती है उसको अपने हाफ इसमें ऐड करना। छोटी जो होती है वो पूरी आपने इसमें ऐड कर देनी है। चीनी इसमें ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं
चिली फ्लेक्स आपने 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है, 1 टीस्पून के राउंड अबाउट ये करी से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर तीखी हो जाए, लेकिन इससे इसका फ्लेवर और इसकी लुक बहुत बदलने वाली है। और इससे सब 1 पिंच आपने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देना, यानी कि काला नमक ऐड कर देना है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत होती जा रही है और टेस्ट भी इसका इतना ही अच्छा, इतना मज़ेदार है। तो आप इसको आप ऐसा सा हिलाते जाएं, मीडियम से आप लो पे ले आएँ फ्लेम को और इसको इस तरह से हिलाते जाएं। अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें पक चुकी है। इस तरह से मैंने 1 पिंच थोड़ा सा मैंने जर्दा कलर लिया है, ऑरेंज कलर लिया है। इसको पानी में थोड़े से पानी में से इस तरह से मिक्स करके आप इसको इस तरह से कैरी में ऐड कर दें। तो देखिए इसको अब आप चम्मच के साथ इस तरह से अच्छे से स्पैचुला के साथ मिक्स करते हैं। देखिए इसमें हमारी जो ऐसे जो कैरी है वो थोड़ी सी गल भी गई है, थोड़ा सा उसका पल्ला भी बन गया और वो वैसे की पूरी भी है। ये एक्चुअली इसका परफेक्ट कलर और इसकी लुक है। तो माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी। आप इसे करते हैं किसी जार में ऐड। एक मेरे पास खूबसूरत सा जार है, ये एयर कंटेनर है, यानी कि है, यानी कि इसमें बिल्कुल ये सॉफ्ट, ये सही रहेगा, सेफ रहेगा और ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप इस तरह से किसी भी जार में किसी भी बर्तन में रखें जो कि बिल्कुल ऐसे हिफाजत से रहे, यानी कि एयर कंटेनर हो, यानी कि जिसमें हवा ऐसे बंद बिल्कुल हो जाए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। इसलिए इसने आपने एहतियात से बर्तनों को बिल्कुल खुश्क करना है, साफ़ करना, उसके बाद आप इसमें ऐड करनी है। और देखिए इसकी लुक शानदार शाइनिंग में और मज़े की, देखें बीच में इसके पीसेस भी हैं और साथ में इसका पल भी जूसी सा है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आप घर में खुद ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।